हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स। नाउ आई एम एनालाइजिंग दिस स्टॉक वर्लपूल। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो आपको क्या समझ आएगा। इस स्टॉक के पास में एक छोटा सा रेजिस्टेंस कहाँ पे, इस लेवल पे 2396, मान लो 2400 एक होल लेवल मान लो, ठीक है। ये इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस है और एक जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है वो ये है, ठीक है। तो दिस रेजिस्टेंस कम्स अराउंड 2520 के आसपास। तो 2400 और 2520 ये दो एक मेजर रेजिस्टेंस बना, पूरा रेजिस्टेंस जोन बना इस स्टॉक के लिए, ठीक है। स्टॉक क्या कर रहे हैं देखो, स्टॉक पहले इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान रहा था, ब्रेक किया, अपसाइड गया, फिर यहाँ आके थोड़ा मोड़ा सपोर्ट लेके अभी ऊपर आया है, ठीक। अभी ऊपर आया है, ऊपर आके ये स्टॉक क्या कर रहा है कि अभी बियरिश कैंडल फॉर्म कर रहा है, थोड़ा मोड़ा इसी यहीं पे देखो कैसे नॉर्मली इसी के अंदर में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो आप अगर नॉर्मल आँख से देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो क्या है, स्टॉक साइडवेज है, दिख रहा है ना। अभी डेली में देखो, डेली में स्टॉक 2280 पे कर रहा है तो ट्रेड। अब इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम देखो डाउन साइड में शिफ्ट हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज। एक दिन इतना बड़ा वॉल्यूम आया, इस बड़े वॉल्यूम के बाद में स्टॉक साइडवेज हो गया। अब इसका हिस्ट्री देखो, बड़ा वॉल्यूम स्टॉक साइडवेज, यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम स्टॉक डाउन साइड, यहाँ पे देखो बड़ा वॉल्यूम स्टॉक फिर से साइडवेज, ठीक है। यहाँ देखो बड़ा वॉल्यूम स्टॉक थोड़ा मोड़ा ऊपर फिर से वापस नीचे आ गया। यहाँ देखो बड़ा वॉल्यूम स्टॉक फिर से साइडवेज। तो क्या हो रहा है, बड़ा वॉल्यूम जब भी आ रहा है तो क्या हो रहा है, स्टॉक साइडवेज हो जा रहा है। पहले क्या कर रहा था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर में जब गया तो अच्छा खासा अपसाइड दिखाया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं। अभी ऐसे जब भी कर रहे, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम इसमें कोई अच्छा खासा ना बाई साइड का है ना सेल साइड का है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे 4 दिन सेल है, 4 दिन बाई है, ठीक है। ये समझ गए कि अभी ना बायर एक्टिव है ना सेलर एक्टिव है, दोनों में फाइट चल रहा है। आके इधर देखो आरएसआई कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। पहले क्या था, स्टॉक ने जब यहाँ पे लो बनाया, आरएसआई ने ये लो बनाया, स्टॉक ने नया लो बनाया। जब नया लो बनाया तो क्या आरएसआई ने नया लो बनाया डेली में, नहीं। तो ये क्या हुआ, क्रिएट आरएसआई डाइवर्जेंस। और अगर आप इस पैटर्न को देखो, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ आप लोगों के लिए, चलो। इसको ब्लू करने के बाद में आप देखो क्या है, ये फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज के बाद स्टॉक क्या किया है, अपसाइड ब्रेकआउट, फिर नीचे आया और रिटेस्ट करके अपसाइड ट्रेड कर रहे हैं, ठीक। इधर देख लिए अपसाइड ट्रेड कर रहे हैं। अब क्या हो सकता है इस स्टॉक में, उसको देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको देखने के लिए हम लोगों को पहले ईएमए चालू करना पड़ेगा डेली में। तो डेली में देखो कहाँ है स्टॉक, 200 ईएमए के आसपास है। थोड़ा मोड़ा देखो यहाँ से क्या हुआ था, एक सेलिंग आया, सेलिंग को बायर ने पूरा कवर किया, बायर ऊपर लेके आ गया स्टॉक, और स्टॉक अपने सारे ईएमए के ऊपर में कंसोलिडेट कर रहे हैं। मींस बता ये रहा है कि स्टॉक के पास में एक्चुअली में थोड़ा मोड़ा हो, लेकिन स्ट्रेंथ तो है, स्ट्रेंथ तो इसके पास में है, ठीक है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। एक बार आपके लिए ये मैं बंद करता हूँ, आपको 30 मिनट या 1 आवर में लेके चलता हूँ। देखो स्टॉक क्या कर रहे हैं, क्या ये एक ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस, क्या ये एक ट्रेंड लाइन है सपोर्ट, ठीक है। दोनों को डिलीट करके आप अगर मैं ये बना दूँ तो क्या ये ज़्यादा सही रहेगा, ऐसा एक रेक्टेंगल बना दूँ तो क्या ये ज़्यादा सही रहेगा। तो स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, रेक्टेंगल में ट्रेड कर रहा है। क्या कर सकता है स्टॉक, इंतज़ार करो, 30 मिनट के ही टाइम फ्रेम का इंतज़ार करना, ठीक है। और इंतज़ार क्या करना, देखो 5 मिनट में पहले आओ और देखो स्टॉक में ऐसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। स्टॉक में ऐसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल कहाँ से आ रहा है, टॉप से गिरते हुए नीचे आया और ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब हो क्या सकता है, स्टॉक अगर फ्लैट ओपन हुआ नेक्स्ट डे इधर ही आसपास, और फिर हायर एंड को ब्रेक करके जब 2300 ब्रेक करके कोई 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होगा, ठीक है, 2300 को ब्रेक करके कोई 15 मिनट का कैंडल 2300 के ऊपर क्लोज होगा, फिर नया हाई ब्रेक करेगा, तो मैं बाय करने का सोचूंगा। अभी पहले सोचूंगा पे ध्यान दो, मैं बाय करने का सोचूंगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट व्यू सोचो, अगर यहीं पे मान लो फ्लैट ओपन हो जाए,
फ्लैट ओपन हो जाए और ये डाउन साइड ब्रेक कर दे और अगर इस लो के नीचे चला जाए कि मतलब 227475 के नीचे चला जाए 15 मिनट 30 मिनट में, ठीक है, क्लोज कर जाए यहाँ पे, उसके नीचे लो ब्रेक करेगा तो मैं सेल करने का सोचूंगा। ऐसा मैंने एक नॉर्मल मेजर व्यू बनाया कि ये स्विंग हाई कटेगा तो बाई करूँगा, ये स्विंग हाई या ये स्विंग लो कटेगा तो सेल करूँगा। ठीक है, ये व्यू बनाया मैंने। ठीक है, ये ऐसा ऐसा करना है। अभी एक बार इसको पूरे को डिलीट करते हैं। चलो आपके सामने डिलीट 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 एंड डिलीट। ठीक है, ये मुझे मिला, मैं सेल करूँगा। ठीक है, इंट्राडे में टारगेट क्या रखूँगा? 1%। 1% से ज़्यादा क्यों मूव नहीं देगा? स्टॉक टॉप से देखो, इस पूरे मूवमेंट में नीचे साइड में गिरा और अभी अगर जब ये अप साइड जाएगा तो इसके पास में देखो ऑटोमेटिक जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? 2358 पे हो रहा है। देखो कैसे गिर रहे हैं और नीचे साइड से यहाँ 2238 तो आया ही नहीं है, आने के पहले कैसे अप साइड बाउंस कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा 2358 2238 ये सारा का सारा लेवल इस स्टॉक के लिए क्या बताता है बताओ? पूरा रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सब कुछ जोन यही बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या यहाँ पे उंगली करना सही है? साइडवेज में है, रहने दो। एक रेजिस्टेंस निकालो, देखो ये, ठीक है, यहाँ आए और अगर RSI डाइवर्जेंस क्रिएट हो 15 मिनट 30 मिनट में तो यहाँ पे सेल मारो, 1.5-2% लो और निकल लो। ठीक है, ये हुआ टैक्टिक्स। या दूसरा टैक्टिक्स, जब ये मान लो ऐसा ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है, इसको मत ध्यान दो, बहुत स्टीप है ये ट्रेंड लाइन, देखो। ठीक है, तो पैटर्न कैसा बन रहा है देखो, टैटू। अब जब ब्रेक होगा ये वाला स्विंग हाई, कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, तब भी मैं 2305 के ऊपर अगर क्लोज करेगा, 2305 के ऊपर ऐसे क्लोज करेगा, फिर नया हाई बनाएगा तो बाई करूँगा इस अपसाइड टारगेट के लिए। ठीक है, समझ गए? और अगर ऐसे ही डाउन साइड क्लोज होगा रेड में, ठीक है, डाउन साइड रेड में क्लोज होगा तो मैं सोचूंगा सेल करने का, लेकिन किसके नीचे? 2260 के नीचे। तो ऐसे व्यू बनता है, लेकिन ओपनिंग बस फ्लैट होना चाहिए। इतना सा कंडीशन है वर्लपूल में। ठीक है, समझ गए? अब इसमें मेजर बाइंग और सेलिंग का लेवल क्या है? मंथली चार्ट देखो, स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास में ट्रेड कर रहा है और एक मेजर रेजिस्टेंस यही वाला लेवल है 2500 के ऊपर अगर स्टॉक 1-2 वीक क्लोज करेगा ना, तभी ये बुलिश होगा, नहीं तो ये स्टॉक बुलिश हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये मेजर रेजिस्टेंस है, इसीलिए बार बार इसके ऊपर में रह रहा है तो सपोर्ट ले रहा है, नीचे जा रहा है तो देखो रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये मेजर रेजिस्टेंस इधर में ये भी है। तो इतना सब कुछ देखना पड़ता है एक स्टॉक में ट्रेड लेने के पहले। और मेजर सपोर्ट यहाँ है, तो 2000 का सपोर्ट है मेजर। ठीक है, 2000 के पास से हमेशा देखो बाउंस लेके ऊपर चला था 1980 2000 और 2500 से गिर जाता है। तो अभी स्टॉक कहाँ फंसा हुआ है? अपने साइडवेज चैनल में फंसा हुआ है। तो अभी और कुछ दिन तक फंसा रह सकता है, कुछ महीनों तक भी फंसा रह सकता है। ठीक है, तो इस स्टॉक से दूर रहना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में एटलीस्ट मत करो। पूछो क्यों? 2020 में देखो स्टॉक ने बनाया 1300 का लो और हाई बनाया 2700, ऑलमोस्ट डबल हुआ, लेकिन अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है? 2200। अपने लोवेस्ट प्राइस से ऑलमोस्ट 50% ही रिटर्न जनरेट करके दिया। तो जो स्टॉक पिछले साल से अभी तक सिर्फ 50% ही अपसाइड आया, तो इसमें क्या बाई क्या सेल? देखो यहीं से रेजिस्टेंस लेके गिरा, फिर यहाँ से फिर थोड़ा मोड़ा ऊपर गया लेकिन गिर गया, यहाँ से फिर देखो थोड़ा मोड़ा गया फिर गिर गया। मीन्स क्या बायर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बड़ा प्लेयर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है बाई करने के लिए।
जब बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 15 मिनट के चार्ट में ये चलता भी ठीक ठाक नहीं है। देखो जो भी इसको करना होता है ये अपना अलग ही करता है। पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो हमेशा उल्टा चलता है। पहले देखो नीचे गया, फिर ऊपर, ऐसा कर रहा है। साइड वेज में अभी चल रहा है, तो साइड वेज में इसमें मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कूदो तो मत, या तो इसको अप साइड को ब्रेक होने दो तब कुछ सोचो, या इसको डाउन साइड में ब्रेक होने दो तब कुछ सोचो। इस रेक्टेंगल का ही आपको ट्रेड मिलेगा। अगर अप साइड ब्रेक होगा तो इतना लंबा ऊपर जा सकता है, ठीक है, या तो इतना लंबा ऊपर जा सकता है, या फिर इस रेक्टेंगल का 1:1 तक ऊपर जा सकता है। तो ट्रेड तो ऐसे होते हैं ना, 1:1 ऊपर तक जा सकता है। लेकिन स्टॉक सस्टेन कहाँ कर रहे हैं? टॉप साइड में सस्टेन करेगा तब तो ऊपर जाएगा, लेकिन सस्टेन ही अगर डाउन साइड में कर रहा है तो फिर से नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए इसमें रेक्टेंगल ब्रेक होने के बाद में ही ट्रेड करना अच्छा है, क्योंकि आप अगर इसके हाई के ऊपर बाई कर भी लोगे, फंस जाओगे, तो आप किसी और को दोष दोगे। तो इसीलिए मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसका रेक्टेंगल के टूटने का इंतज़ार करो। जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड जा सकता है, और उसके पहले 15 मिनट का EMA देख लो। स्टॉक अपने 200 के नीचे सस्टेन कर रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर है, तो नीचे साइड क्रैश हो सकता है, ठीक है। तो यही था वर्लपूल के बारे में एक छोटा सा एनालिसिस। अगर एनालिसिस पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।